हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ आप अपने दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ रहते हैं तो कुछ वार्तालाप तो होता ही है और दिनचर्या में आम तौर पर कुछ ना कुछ आपको बोलने के लिए ही मिलता है और बोलते भी हैं। तो इसके साथ साथ आपको इंग्लिश भी सीखने के लिए मिल जाए तो कितना बेहतर रहेगा और उस सेंटेंस को, उस शब्द को आप इंग्लिश में बोल रहे तो कितना अच्छा रहेगा। ज़रा सोचिए, अगर आप पूछ रहे हैं किसी से कि तुम क्या चाहते हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई दोस्त आए और आप पूछें कि तुम क्या चाहते हो तो उन्होंने बतलाता है एक गिलास दूध, ठीक है। या कोई आपके हित है, दोस्त है, प्रेमी है, तो आप वही क्वेश्चन पूछेंगे कि तुम क्या चाहते हो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एक गिलास दूध या एक गिलास कप भी हो सकता है, एक गिलास पानी भी हो सकता है, ठीक है। मैटर यहाँ है कि आपको इंग्लिश में किस प्रकार बात करना है, ठीक है। फिर आप पूछते हैं कि तुम क्या लिख रहे हो, ठीक है। तुम क्या लिख रहे हो, ठीक है। तो आप बोलते हैं कि पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। या आप पूछते हैं कि तुम क्या लिख रहे हो तो आपके दोस्त बोलते हैं कि पत्र लिख रहा हूँ। इसी सेंटेंस को आप इंग्लिश में किस प्रकार बात करेंगे, ठीक है। तुम क्या कहना चाहते हो, तुम क्या कहना चाहते हो, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसको इंग्लिश में किस प्रकार आप बात करेंगे। तो देखिए, इसी को हम इंग्लिश में लेकर आए हैं कि आप इंग्लिश में बेहतर ढंग से आप प्रैक्टिस करके आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। देखिए, आप जितना ज़्यादा आप चाहेंगे बोलने का प्रयास करेंगे उतना ही आपका इंग्लिश मजबूत होते जाएगा, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस ना कीजिएगा इंग्लिश आपके हाथ में नहीं आने वाला है, ठीक है। आप डेली हिंदी बोलते हैं इसलिए आपका हिंदी सरल भाषा हो गया है, ठीक है। डेली दिनचर्या में बोलते हैं इसलिए डेली आपको बोलने का मौका मिलता है हिंदी में और हिंदी में ही बोलते रह जाते हैं, ठीक है। थोड़ा हट के सोचिए इंग्लिश में। आप जो सेंटेंस जानते हैं उसी का यूज कीजिए, नहीं जानते हैं तो प्रैक्टिस कीजिए डेली, ठीक है। आपको डेली बोलते बोलते ऑटोमेटिक आ जाएगा इंग्लिश, ठीक है। तो वीडियो को शुरू कीजिए, छोटे छोटे आप सेंटेंस दिन में बोलते रहेंगे तो आपको बड़े से बड़े लेवल वाला सेंटेंस भी आप खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप जो रास्ता डेली जाते हैं, डेली आते हैं, वो रास्ता में आपको कहीं भूलने का ज़रूरत मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लंबा सफ़र हो या शॉर्ट सफ़र हो, ठीक है। आप जो रास्ता डेली जाते हैं, हमेशा जाते हैं, वो रास्ता आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप डेली जा रहे हैं, डेली यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप डेली प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंग्लिश भी आपके साथ संग चलेगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं सक्सेस की 77 में। तो आप पूछते हैं किसी दोस्त से, ठीक है, कि तुम क्या चाहते हो, ठीक है। तुम क्या चाहते हो, इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, ठीक है। इसका आंसर दे रहा है आपके दोस्त कि एक गिलास दूध, एक गिलास दूध। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा कि अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ ग्लास ऑफ मिल्क। फिर आप पूछते हैं कि तुम क्या लिख रहे हो, तुम क्या लिख रहे हो, ठीक है। इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट आर यू राइटिंग। आपके दोस्त बोलते हैं पत्र लिख रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा अ लेटर, ठीक है। फिर आप पूछते हैं तुम क्या कहना चाहते हो, तुम क्या कहना चाहते हो। इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट डू यू वांट टू से, ठीक है। तो आपके दोस्त बोलते हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसका इंग्लिश हो जाएगा नथिंग, नथिंग, ठीक है। फिर आपके दोस्त आपसे पूछ रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। किसी से फर्स्ट बार मुलाकात होता है, ठीक है, तो पूछा जाता है, ठीक है, कि आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है, दोनों के बाद सेम ही हो जाए। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, ठीक है। तो उन्होंने अपना नाम बतलाता है अमिताभ। आपका जो नाम हो आप अपना नाम बतला सकते हैं, ठीक है। रवि होगा, सुरेश होगा, जो भी नाम होगा वो आप बतला सकते हैं, ठीक है। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हाट्स योर फादर, व्हाट्स योर फादर, ठीक है। तो उन्होंने बतलाया वे एक संपादक है, वे एक संपादक है। आपका जो भी पिताजी काम करते हैं वो यहाँ रख दीजिएगा, कहाँ पे, एडिटर, हिज एन एडिटर। एडिटर के जगह पर आपने पिताजी का जो भी काम है वो रख दीजिएगा, ठीक है। डॉक्टर है तो डॉक्टर रख दीजिए, वकील है तो वकील रख दीजिएगा, ठीक है। तुम्हारी माताजी क्या करती है, तुम्हारी माताजी क्या करती है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हाट्स योर मदर, व्हाट्स योर मदर, ठीक है। फिर आपको बोला जाता है कि वे घर का काम संभालती है, यानी आंसर में आपको मिलता है कि वे घर का काम संभालती है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा सी इज अ हाउस वाइफ, सी इज अ हाउस वाइफ, ठीक है। तुम इन दिनों क्या कर रही हो, यानी एक लड़की एक लड़की से पूछ रही है कि तुम इन दिनों क्या कर रही हो। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, ठीक है। तो बोलती है कि पढ़ रही हूँ। इसका इंग्लिश हो जाएगा स्टडिंग, स्टडिंग, ठीक है। फिर वे पूछ रहा है कि तुमने आगरा में क्या देखा, यानी तुमने आगरा में गया था तो तुमने आगरा में क्या देखा था। आगरा में जाता है तो क्या देखता है बतलाते हैं। व्हाट हैव यू सीन इन आगरा, व्हाट हैव यू सीन इन आगरा, यानी उन्होंने आगरा में ताजमहल को देखा तो ताजमहल बोल दिया। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा द ताजमहल, द ताजमहल, ठीक है।
फिर क्या हो जाएगा, तुमने पिताजी को क्या लिखा, तुमने पिताजी को क्या लिखा, ठीक है। व्हाट डिड यू राइट टू योर फादर, व्हाट डिड यू राइट टू योर फादर, ठीक है। तो उन्होंने बोला नतीजे के बारे में, नतीजे के बारे में, अबाउट मी, ठीक है। अब बतलाइए, फिर वो पूछ रहा है कि वह मुंबई क्या कर रही थी, वह मुंबई क्या कर रही थी, ठीक है। यानी एक गर्लफ्रेंड दूसरे गर्लफ्रेंड से पूछ रही है, ठीक है, गर्ल। तो व्हाट वाज सी डूइंग इन मुंबई, व्हाट वाज सी डूइंग इन मुंबई, ठीक है। फिर पूछा, वो बोलती है कि एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका थी, एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका थी, ठीक है। इसका इंग्लिश हो जाएगा सी वाज टीचिंग इन अ प्राइमरी स्कूल, सी वाज टीचिंग इन अ प्राइमरी स्कूल, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है, ठीक है, कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करके तुम क्या करोगे, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करके तुम क्या करोगे। इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हाट डू यू इंटरेड डूइंग आफ्टर पासिंग हाई, ठीक है, हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल। डू यू, व्हाट डू यू इंटरेड डूइंग आफ्टर पासिंग हाई स्कूल, ठीक है। एक बार और ध्यान से देख लीजिए, व्हाट डू यू इंटरेड डूइंग आफ्टर पासिंग हाई स्कूल, ठीक है। तो उनका जवाब क्या मिला, कि उनका जवाब यह है आगे पढ़ूंगा, यानी वो हाई स्कूल पास करने के बाद वो आगे पढ़ेगा, ठीक है। तो आगे पढ़ूंगा, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई विल स्टार्टिंग फर्दर, आई विल स्टार्टिंग इन फर्दर, ठीक है। अब इसमें आपको हु से स्टार्ट हो जा रहा है कि आप कौन है, ठीक है। उसमें स्टार्ट हुआ था कि व्हाट से, कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें स्टार्ट हो रहा है कि आप कौन है, ठीक है। आप दूसरे से पूछते हैं कि कहीं मिलने जाते हैं किसी से, ठीक है, तो अनजान आदमी से पूछते हैं, ठीक है, जिससे आपको हो सक रहा था कि ये बंदा कौन है, तो उनसे पूछा जाता है कि आप कौन है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा हु आर यू, हु आर यू, ठीक है। तो उन्होंने बतलाया कि मैं एक व्यापारी हूँ, ठीक है, मैं एक व्यापारी हूँ। अब जो भी आप अगर स्टूडेंट है तो आप बोल सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। इसमें बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन का स्पेलिंग बतलाया जा रहा है कि आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अ बिजनेसमैन, ठीक है। हु, सॉरी, वो कौन है, वो कौन है, यानी हु आर दे, हु आर दे, ठीक है। तो आप बोलते हैं कि मेरे संबंधी है, ठीक है, यानी आपका रिलेशन में या रिश्तेदार में कोई है, आपसे पूछ रहा है कि वे कौन है, ठीक है, दूसरा कोई, तो आप बोल सकते हैं कि मेरे ये संबंधी है, मेरे रिलेटिव है, ठीक है। इसका इंग्लिश हो जाएगा दे आर माई रिलेटिव्स, दे आर माई रिलेटिव्स, ठीक है। गीत किसने गाया, गीत किसने गाया, ठीक है। तो हु सैंग द सॉन्ग, हु सैंग द सॉन्ग, ठीक है। तो आप जो जिसने गाया होगा उसका नाम रखिएगा, इसमें दिया गया लाता ने गाया, तो आपको जो मैंने रीना सीमा जो भी आपका गाना गाया होगा आपके फील्ड में उसका नाम रखिएगा, तो लाता डीट, ठीक है। मार्केट में कौन जाएगा, यहाँ मार्केट लिखा है, ठीक है, आप जो है सुधार लीजिएगा, मार्केट नहीं होता मार्केट होता है, मार्केट में कौन जाएगा, ठीक है। तो हु विल गो टू द मार्केट, यहाँ इंग्लिश में मार्केट दिया गया, माने हिंदी में मार्केट है, ठीक है। तब आप बोल रहे हैं कि मैं जाऊंगा, तो इसके लिए हो जाएगा आई विल, मैं जाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस काम को कौन कर सकता है, यानी आपके घर में यह चर्चा होता है कि इस काम को कौन कर सकता है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में बोलना है कि हु कैन डू दिस वर्क, हु कैन डू दिस वर्क, ठीक है। तो राधा है तो राधा बोलती है कि राधा कैन, तो आप अगर अपना नाम रख करते हैं तो अपना नाम रखकर कैन बोल सकते हैं, ठीक है। राधा कैन, राधा कैन। फिर पूछा जा रहा है उससे किससे मिलना है, उससे किससे मिलना है, ठीक है। यानी आप किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं तो आपके मदर या फादर बोलते हैं, ठीक है, कि उससे किससे मिलना है, ठीक है। तो whom does she went to meet, whom does she went to meet, अपनी माँ से, ठीक है, अपनी माँ से, ठीक है। यानी उसका अगर शादी हो गई होगा तो उसका पति पूछेगा, या उसके माँ या सासू माँ या सासू फादर भी बोल सकते हैं। तो उनके वो पूछेंगे कि उससे किससे मिलना है, तो उन्होंने बोलता है कि अपनी माँ से, ठीक है। यानी बेटा बोलते हैं कि वो अपनी माँ से मिलने जा रही है, ठीक है। तो हर मदर, ठीक है, हर मदर। इस मकान का मालिक कौन है, इस मकान का मालिक कौन है, इसका इंग्लिश हो जाएगा आप अगर मकान रूम रेंट लेने जाते हैं तो आप मालिक का नाम रखते हैं कि इस मकान का मालिक कौन है, ठीक है, उनसे डायरेक्ट बात करनी है, ठीक है, इसलिए। तो हु इज़ द ओनर ऑफ दिस हाउस, ठीक है। ओनर का मतलब होता है कि जो इस मकान का मालिक है, जैसे गाड़ी का मालिक होता है उसी प्रकार गाड़ी किसके नाम लिया गया है उस ओनर का नाम बतलाया जाता है, ठीक है। तो मकान किसके नाम से है उसका ओनर होगा, ठीक है। हु इज़ द ओनर ऑफ दिस हाउस, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि वो
बेटे उनके बेटे से ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो उनका बेटा बोलते हैं मेरे पिता, ठीक है, मेरे पिता। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा माई फादर, ठीक है। अब इसमें स्टार्ट हो रहा है किससे, तो हाउस से, ठीक है, हाउस से। तो देखिए इसमें 3 वर्ड दिए गए थे, व्हाट, हु, हाउ, ठीक है। तो ये हाउ वाला स्टार्ट कर रहे हैं। फिर वह विद्यालय कैसे जाता है, वह विद्यालय कैसे जाता है, यानी आप एक दूसरे दोस्त के बारे में पूछ रहे हैं कि वह विद्यालय कैसे जाता है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा हाउ डज ही गो द स्कूल, हाउ डज ही गो द स्कूल, ठीक है। तो उत्तर आता है क्या, स्कूल बस से, स्कूल बस से। तो बाई बस हो जाएगा, ठीक है। फिर आप पूछते हैं आपके पिताजी कैसे हैं, आपके पिताजी कैसे हैं, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में हो जाएगा हाउ इज योर फादर। आंसर मिलता है कि वे स्वस्थ नहीं है, वे स्वस्थ नहीं है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा ही इज नॉट वेल, ठीक है। तुम शिमला कैसे गए, तुम शिमला कैसे गए। अगर आपका दोस्त किसी प्रकार से शिमला चला गया, ठीक है, चले गए, ठीक है, तो आप पूछते हैं कि वो शिमला किस प्रकार से गया है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा हाउ डिड यू गो टू शिमला, हाउ डिड यू गो टू शिमला, ठीक है। तो रेलगाड़ी से आए, ठीक है। तब बाई ट्रेन इसका इंग्लिश हो जाएगा। फिर पूछा जाए तुम कैसे लौटे, ठीक है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा हु डिड यू रिटर्न, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि बस से, ठीक है, यानी बाई बस। फिर आप पूछते हैं शिमला में आपका स्वास्थ्य कैसा था, शिमला में आपका स्वास्थ्य कैसा था। इसका इंग्लिश हो जाएगा हाउ वाज योर हेल्थ इन शिमला, हाउ वाज योर हेल्थ इन शिमला, ठीक है। मैं वहाँ बिल्कुल ठीक था, यानी उन्होंने बतला रहा है कि मैं वहाँ बिल्कुल ठीक था, ठीक है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई वाज परफेक्टली ऑल राइट देयर। यहाँ ऑल जो लिखा गया उसमें डबल एल नहीं है, डबल एल हो जाएगा ए डबल एल, तब राइट, ऑल राइट, RIGHT, ठीक है, ऑल राइट देयर। फिर से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, आई वाज परफेक्टली ऑल राइट देयर, ठीक है, मानी मैं वहाँ बिल्कुल ठीक था। वहाँ मौसम कैसा था, वहाँ मौसम कैसा था। बहुत अधिकतर लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, आप कहीं से आते हैं तो, ठीक है, दूसरे स्टेट से आते हैं तो ऐसा ही शब्द पूछने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा हु वाज द वेदर देयर, ठीक है। काफ़ी ठंडा था। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा इट वाज क्वाइट कोल्ड, ठीक है। आपके पुत्र की कितनी आयु है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हाउ ओल्ड इज योर सन, हाउ ओल्ड इज योर सन, ठीक है। वह 12 वर्ष का है, ठीक है। तो ही इज 12 वह 12 वर्ष के हैं, ठीक है। अब यहाँ आइए, यहाँ पूछा जा रहा है यहाँ से कनॉट पैलेस कितनी दूर है, यानी किसी स्थान पर आपको जाना रहता है तो आप उस स्थान के नाम रहकर बोलते हैं कि यह स्थान कितनी दूर है। तो स्थान के नाम को पैलेस बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से कनॉट पैलेस कितनी दूर है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा हाउ फार इज कनॉट पैलेस फ्रॉम हेयर, हाउ फार इज कनॉट पैलेस फ्रॉम हेयर, ठीक है। बोला जाता है, वो व्यक्ति बतलाते हैं करीब 6 किलोमीटर। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा अबाउट 6 किलोमीटर, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो, ठीक है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा हाउ आर यू फीलिंग नाउ, ठीक है। तो पहले से अच्छा है, मैंने पहले से बहुत अच्छा है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा मच बेटर। तो फिर इसी ऐसा ही वीडियो के साथ फिर आऊँगा, तब तक जय हिंद, जय भारत। और ये प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए।